आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है, 17वीं शताब्दी के आरंभ में अपने विकास की आरंभिक अवस्था में था और यूरोपीय देशों की अधीनता में था। अमेरिका पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय लोग 1000 ईस्वी के लगभग आइसलैंड एवं ग्रीनलैंड के नॉर्थ समुद्री लोग थे, लेकिन उनकी खोजों के बारे में यूरोप को जानकारी नहीं मिल पाई। अमेरिकी महाद्वीप पर इसके बाद सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जो भारत को खोजते हुए 12 अक्टूबर 1492 को वेस्ट इंडीज़ की भूमि पर पहुंच गया। पोप द्वारा दी गई एक स्वीकृति के अनुसार इस नए संसार पर स्पेन को उपनिवेश बसाने के अधिकार दिए गए। अमेरिका का नामकरण एक इटालवी खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर हुआ, जिसने अमेरिकी महाद्वीप के क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किए और यह तथ्य सामने रखा कि कोलंबस द्वारा खोजा गया क्षेत्र भारत नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया है, एक नया महाद्वीप है जो एशिया से भिन्न है। अमेरिगो वेस्पुची की इस खोज के आधार पर एक जर्मन भूगोलवेत्ता के सुझाव पर नए महाद्वीप का नाम अमेरिका रख दिया गया। यद्यपि इस महाद्वीप पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कोलंबस था। 1519 में स्पेनी खोजकर्ता टोर्नेडो कॉर्टेज मैक्सिको पहुंचा और कुछ समय बाद मैक्सिको पर स्पेन ने अधिकार कर लिया। मैक्सिको से उत्तर की ओर बढ़ते हुए स्पेनवासी वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने 1565 में फ्लोरिडा पर अधिकार कर लिया, जहां उन्होंने सेंट ऑगस्टीन नामक बस्ती की स्थापना की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित की गई पहली बस्ती थी। शीघ्र ही स्पेन ने अमेरिकी महाद्वीप पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, जो उत्तर में रियो ग्रांडे एवं कैलिफोर्निया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ब्यूनोस आयर्स एवं सैंटियागो तक विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण तक लगभग 6000 मील की लंबाई का क्षेत्र, लेकिन स्पेन ने उत्तरी अमेरिका के अपेक्षाकृत कम आकर्षक क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया। शीघ्र ही ब्रिटेन एवं फ्रांस भी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ में शामिल हो गए। यूरोपीय लोगों के आगमन से पूर्व 16वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासियों की संख्या 10 लाख से भी कम थी। इन मूल निवासियों को इंडियंस कहा जाने लगा। ये भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाली अलग अलग जातियों में बटे हुए थे। दक्षिणी अमेरिका के स्थानीय निवासियों के विपरीत, जिन्होंने सभ्यता का उच्च स्तर तक विकास कर लिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी इंडियंस विकास की आरंभिक अवस्था में थे। ये लोग अनाज की खेती एवं आखेट द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। उनका राजनीतिक संगठन सरल एवं प्रजातांत्रिक था। एक इंडियन कबीले के प्रधान के पास सीमित शक्तियाँ होती थीं। महत्वपूर्ण निर्णय कबीले की समिति द्वारा लिए जाते थे। नए यूरोपीय लोगों ने अमेरिका की भूमि पर जब कृषि का विकास आरंभ किया तो इंडियंस के लिए आखेट की भूमि कम होने लगी और इसी प्रश्न पर इंडियंस एवं यूरोपीय उपनिवेशवासियों के मध्य संघर्ष एवं युद्ध आरंभ हो गए। आने वाली शताब्दियों में श्वेत जाति ने जब संयुक्त राज्य अमेरिका की संपूर्ण भूमि पर अधिकार कर लिया, तो अमेरिका के मूल निवासी इंडियंस की संख्या सिर्फ 20% रह गई थी। बहुत से युद्धों में मारे गए। अन्य श्वेत व्यक्तियों द्वारा लाई गई बीमारियों एवं शराब के शिकार हो गए। 17वीं शताब्दी के आरंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में इंग्लैंड से भारी संख्या में अंग्रेजों का आगमन हुआ। सबसे पहली टोली में क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 104 अंग्रेज आए थे, जो 1607 में वर्जीनिया पहुंचे और वहां उन्होंने जेम्सटाउन नामक प्रथम अंग्रेज बस्ती की स्थापना की। धीरे धीरे ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के प्रथम उत्तरार्ध तक 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए, जो इस प्रकार हैं: वर्जीनिया, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रोड आइलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, न्यू हैम्पशायर,
पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर तथा जॉर्जिया। 1763 में इन उपनिवेशीय बस्तियों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या 15 लाख हो गई। इनमें अधिकांश लोग ब्रिटिश मूल के थे, शेष डच, स्वीडिश, फ्रेंच, जर्मन, स्विस, स्कॉच एवं आयरिश थे। अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ होने से पूर्व इन उपनिवेशों ने अपने प्रांतों में स्वशासन प्रधान राजनीतिक पद्धतियाँ विकसित कर ली थीं। एक ऐसा सामाजिक ढांचा बना लिया था जिसमें वितृष्णापूर्ण भेदभाव नहीं थे तथा एक ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित कर ली थी जिसमें व्यक्तिगत उद्यम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। फ्रांसीसी लेखक ने क्रेवेनकोर के शब्दों में विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति मनुष्यों की एक नई नस्ल या जाति में रूपांतरित हो गए थे। 1776 से 1783 के दौरान अमेरिका में उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार से एक दीर्घकालीन युद्ध लड़ा, जिसे अमेरिका या स्वतंत्रता युद्ध या संग्राम कहा जाता है। इस स्वतंत्रता संग्राम को अमेरिका की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संग्राम की सफलता ने अमेरिका में मूलभूत परिवर्तनों की शुरुआत की तथा विश्व को एक महत्वपूर्ण वस्तुतः युगांतरकारी संदेश दिया। धन्यवाद।